Good morning universe, good morning life। आज एक नया दिन है और मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू इस खूबसूरत सुबह के लिए, थैंक यू इस नई रोशनी के लिए, थैंक यू इस फ्रेश एनर्जी के लिए, थैंक यू इस नए दिन के लिए, थैंक यू इस खूबसूरत सुबह के लिए, थैंक यू इस नई रोशनी के लिए, थैंक यू इस फ्रेश एनर्जी के लिए, थैंक यू इस नए दिन के लिए। सूरज की किरणें मुस्कुरा रही है, हवा भी कुछ नया कह रही है। आज का दिन मेरे फेवर में है और मेरी लाइफ ब्यूटीफुल लग रही है। सूरज की किरणें मुस्कुरा रही है, हवा भी कुछ नया कह रही है। आज का दिन मेरे फेवर में है और मेरी लाइफ ब्यूटीफुल लग रही है। मैं थैंकफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मैं रेडी हूँ नए दिन के लिए। मैं थैंकफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, मैं रेडी हूँ नए दिन के लिए। आज का दिन अमेजिंग है, आज का दिन ब्यूटीफुल है। आज का दिन अमेजिंग है, आज का दिन ब्यूटीफुल है। आज मेरे दिल में ग्रेटिट्यूड है और चेहरे पे स्माइल है। आज मेरे दिल में ग्रेटिट्यूड है और चेहरे पे स्माइल है। थैंक यू मेरी सांसों के लिए, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, थैंक यू मेरे परिवार के लिए, थैंक यू मेरी सांसों के लिए, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, थैंक यू मेरे परिवार के लिए, थैंक यू उन ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे हर रोज मिलती है। थैंक यू उन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मेरी तरफ आ रही है। थैंक यू उन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मेरी तरफ आ रही है। आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ नया मिलने वाला है। आज मेरी एनर्जी हाई है, आज मेरा दिल खुश है। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो सभी अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हैं, तो हम शुरू करेंगे। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरीज है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज आप बताइए सबसे पहले कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनका आप ग्रेटिट्यूड करना चाहोगे। आज मॉर्निंग की ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनका आप ग्रेटिट्यूड करना चाहोगे, और लिखोगे कैसे? I am truly grateful and thankful to आनंद सर जी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सबको ग्रेटिट्यूड के महत्व के बारे में बताने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। I am truly grateful and thankful to Zoom company, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी मीटिंग सफलता पूर्वक कर
पाते हैं। अच्छा, आप हैंड रेस करके बताइए, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हैंड रेस करके बताइए, जरूरी है मुंह से बोलना, विशुद्धि चक्रा को काम करवाना। तो बोलिए, आप क्या बोलोगे? हैंड राइज मैं कीजिए, बहुत आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो? आज मॉर्निंग की दो चीजें मैंने बता दी, तीन आप लोग बताने की कोशिश करो ताकि आप लोग को पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो कौन सी तीन चीजें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो? हैंड रेस करके बताइए। धन्यवाद ज्योति जी का, जो हमारा इतना बढ़िया मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपना समय निकाल कर इतना शानदार मार्गदर्शन करने ले। तीसरा आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू वर्तमान समय का, वर्तमान समय का, क्योंकि हम एकत्रित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास कर पा रहे हैं। एक और है, बता दीजिए कोई भी हैंड रेस करके बताइए, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? सारिका जी, आप अनम्यूट करके बात करना चाहे तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये सारिका कीजिए। सेठिया, सारिका सेठिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सारिका जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। यस। नमस्कार, ओम हरम सभी को। मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ इस नई सुबह के लिए, क्योंकि मुझे इस नई सुबह से नई ऊर्जा के साथ मुझे इस विषय को समझने का मौका मिला। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लिखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इस नई सुबह के लिए, क्योंकि इसमें मुझे नई चीजों को सीखने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले लिखना, पढ़ना और फिर उसके लिए 3 बार थैंक यू बोलना। तो आज सुबह के आपने 10 ब्लेसिंग्स किए थे। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आज का हमारा जो दिन है वो है, देखिए एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक लैंप दिखाई दे रहा है, एक अलार्म क्लॉक दिखाई दे रही है और आपको एक बेड भी दिखाई दे रहा है। बेड के पास कुछ किताबें रखी हुई दिखाई दे रही है और एक स्टोन दिखाई दे रहा है, एक पत्थर दिखाई दे रहा है और उसके पास से ऐसे पूरी रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है। मैजिक डस्ट आपको इस तरह से स्पार्कल के रूप में दिखाई दे रहा है। ये हमारी पिक्चर हमसे क्या कह रही है, हम समझते हैं। आज का जो दिन है वो है दूसरा दिन। ऐसे अपने कान खोल लो, अच्छे से ऐसे कान खोल लो कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस समय में मुझे बैठाया है, तो मैं जो भी सीखूं मेरे जीवन में वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो मैं ध्यान से सुनूं, ध्यान से सुनना। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 के लेखक ने ये बात कही। अब ये बात बहुत बहुत समझदारी से समझ लो। आपके पास जो वर्तमान की नियामत है, कौन सी वर्तमान की नियामत है? मतलब प्रेजेंट में हमारे पास बहुत कुछ है, तो हमें अपना ध्यान और फोकस किस पे लगाना है? अपनी प्रेजेंट की नियामतों के पास, जो मेरे पास क्या है, भरपूर है।
और अतीत के दुर्भाग्यों पर कम। अब देखो जैसे कि सोचो आप है ना, एग्जाम्पल लो, कल के दिन में चले जाओ, जो बीत गया वो तो पास्ट हो जाता है ना। कल के दिन चले जाओ, आपने पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, 24 घंटे आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, लेकिन बाई चांस कोई डिफॉल्ट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो 1 घंटे के लिए क्या थी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, 1 घंटे के ऊपर होना चाहिए या वो 23 घंटे के ऊपर होना चाहिए जिसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को इंजॉय किया। तो आपका ध्यान होना चाहिए जो आपने 23 घंटे इलेक्ट्रिसिटी को आपने इंजॉय किया, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है कि 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में बात नहीं करनी है। अपनी पूरी फोकस, अपनी एनर्जी जो आपने पाया, जो आपने आशीर्वाद ग्रहण किया 23 घंटे का, उसके ऊपर लगाना है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। सबसे मेन चीज है यहाँ पर एकाग्रता, एकाग्र होना होता है। जब आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरू शुरू में थोड़े से दिमाग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दिलाना है और एकाग्र होकर कि काम करना है, मुझे मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, ये बोल बोलकर करना होगा आपको, ताकि एकाग्रता एक आदत बन जाए। और आदतें कब बनती हैं, आदतें कब बनती है, कम से कम 21 दिन तक जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो बिना एब्सेंट किए। एक भी दिन, जैसे हम हीलिंग सीखते हैं, रेकी सीखते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आपने एक भी दिन एब्सेंट किया तो आपको डे 1 से फिर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब विदाउट एब्सेंट आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की, ताकि वो आपके दिमाग में, आपके न्यूरॉन्स में सज सज के विचार में बैठ जाए। एक जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। मतलब अगर आप इस अपने ग्लासेस के लिए कृतज्ञ हो, अपने पेन के लिए, कॉपी के लिए, टेबल के लिए, लैपटॉप के लिए, लोगों के लिए, सुबह सुबह देखिए 5 बजे मेरी जो सेवाधारी है वो आके काम करके चली जाती है, मुझे कितना अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। तो क्या है, मैं जितना जितना ज्यादा उसके लिए ग्रेटफुल होंगी, क्या होगा, वो आकर काम करी जाती है। तो मेरे जीवन में तो सोने के समान है ना, कि वो सुबह सुबह मुझे कितने अच्छे से काम करके देके जाती है। तो वो हमारे जीवन को क्या करती है, सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में, तो आज का जो जादुई अभ्यास है वो इस बारे में है कि आपके जीवन को, हर चीज को कैसे आप अपने अनुसार उसको, अपनी परिस्थिति को सोने के रूप में बदल दो। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। तो अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो आपने उसमें जरूर ये देखा होगा। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। अब देखो आपको एक और क्या मिल गया, एक और सीक्रेट मिल गया कि आपको क्या करना है। ये सच्ची की बात है और ये पूरे सीक्रेट मूवी में बताया था, क्योंकि सीक्रेट मूवी में जितने भी लोगों ने बोला है, बताया है, अपने अनुभवों को शेयर किया है, वो सारे के सारे एकदम सही है। तो एक पिता थे जिनका बेटा, उस बेटे को कुछ हेपेटाइटिस प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो मतलब कि एकदम जाने वाला था, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। लेकिन जब उनको इस कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल करा तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और फिर उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। तो यही बता रहे हैं कि अगर हमें भी चाहिए तो हमें अपने पत्थर के साथ, स्टोन के साथ क्या करना है, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। और पहले क्या आया था, एकाग्र शब्द आया था, ठीक है, एकाग्रता और मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ हमें करना है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और इसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। ये क्वालिटी है आपके पत्थर की। तो आपने अगर पत्थर नहीं खोजा है तो आज खोज लेना। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, अब देखो अच्छी जगह से पत्थर लेना है, तो पहले सुन लो कहाँ कहाँ से पत्थर लेना। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं। पत्थर तो आपको नॉर्मल खोजना है, जादुई आपकी क्या बनाएगा, उसको बहुत मैजिकल बनाएगा, मैजिक रॉक बनाएगा। या फिर नदी,
समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हो। यदि इससे भी काम ना बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है उनके पास हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो अब देखना, हो सकता है आपके घर में ही कहीं पत्थर हो और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। फोटो में क्या दिखाया था? एक बेड दिखाया था और एक टेबल दिखाई थी और एक अलार्म क्लॉक दिखाई थी। तो ये कहाँ रखा था? बेड के पास रखा था। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सिरहाने रखना है, अपने बेड के पास रखना है। थोड़ी सी जगह बना लो, अगर नहीं है तो जगह बनाकर इसको वहीं रखना। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। आप जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। तो सबसे पहले आपको इस पत्थर की क्वालिटीज बता दी गई कि आपको ये पत्थर कैसा चाहिए। उसके बाद में बताया इसको रखने का स्थान, क्योंकि एक बार बेड पे जाने के बाद में थोड़ा सा उठना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों? इसीलिए उन्होंने बोला कि बेड के पास ही रख लो कि आप हाथ से ऐसे ऐसे करके भी अपने पत्थर को अपने हाथ में ले सकते हो, उठना नहीं पड़ेगा एक बार जाने के बाद। और उसको अपनी अलार्म घड़ी के पास रख लो, उन्होंने ये भी बता दिया। अब फिर उन्होंने बताया कि रात में जब आप एकदम बिस्तर पे जाते हो, मतलब सारे काम आपके हो जाते हैं, जितना बोलना बताना जो भी काम करना है, एकदम जैसे आपकी जब आंखें बंद होने वाली होती है उस समय आपको ये पत्थर लेना है अपने हाथ। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। अभी ये देख लो, सारी अच्छी चीजें, तो सिर्फ आपको अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना है। बाई चांस कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं पसंद आया तो उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है कि आपके साथ क्या क्या अच्छी हुई। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे, फिर उसमें से भी आपको एक अच्छी चीज के बारे में सोचना है। सोचो जैसे कि आपने सुबह से क्या काम किया, आप अच्छे से उठे, आपने पानी जैसे कल का आप सोचो, आपने पानी पिया, आप अच्छे से फ्रेश हुए, उसके बाद में आपने पूजा पाठ की, नित्य नियम किया, आपकी कोई क्लासेस होगी वो किया, फिर अच्छे से खाना बनाया, खाया, फिर दोपहर में आराम कर लिया, फिर शाम को कोई क्लास थी वो कर लिया, फिर शाम को खाना बना दिया, फिर चाय पानी पी ली, खाना बना लिया, खा लिया, सब परिवार वालों को अच्छे से खिलाया। अब इसमें आप सोचो आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। एक तो सारे काम आपने अच्छे अच्छे से किए, वो हुआ। अब इसमें से सोचो आपने कोई बहुत अच्छी सब्जी बनाई जो आपको पसंद थी और वो बहुत मजे से आपने खाई, तो वो आपके लिए क्या हुआ, उनमें से सबसे अच्छी चीज हो गई। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको ढूंढना है कि आपके साथ उसमें से बेस्ट क्या। सारी अच्छी अच्छी चीजें, फिर उसमें से भी बेस्ट चीज को ढूंढते हुए आपको काम करना। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। तो क्या करना है, आपको अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। आज मतलब ये तो काम रात का है ना, ये नाइट का काम है, जादुई पत्थर का काम नाइट का है। तो पूरे दिन में जो आपके साथ अच्छा होगा आपको उसके ऊपर विचार करना है। ना ही तो ये पास्ट का है, ना ये फ्यूचर का है, ये उस दिन का है, जिस सुबह से लेकर रात तक का है। तो जो जो अच्छा काम हो उसको याद करना है। सिर्फ अच्छी चीजों को याद करने के बाद में उसमें से जो बेस्ट है उसको याद करते हुए उसको धन्यवाद देते हुए सो जाना। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं तो इसको पकड़ती हूँ ना, तो पकड़ने के साथ याद करते करते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये कहीं जब मैं सुबह उठती हूँ तो बिस्तर पे जहां पर भी होता है फिर मैं इसको वहां से उठा लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है। तो कोई अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये करते हुए आराम से सो जाना। लेकिन उसके बाद में और कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट का ये काम। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। तो नियामतें लिखना, सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखना और रात में ये जादुई पत्थर का अभ्यास, ये आपका डेली होगा। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको कृतज्ञ होना है और उस चीज के लिए धन्यवाद कहना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है।
तो क्या है कि आपको लगेगा कि भाई ये जो पत्थर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो असाइनमेंट कर रहे हैं बहुत सरल है, लेकिन इसके साथ साथ आप में बहुत सारी चीजें आएंगी, बदलाव आएगा। जैसे कि क्या होता है अभी मेरे साथ, जब से मुझे तो इसका प्रैक्टिस करते हुए काफी मतलब हो गया, समय हो गया, काफी समय हो गया। तो अभी क्या है कि जैसे आप सोचो आप लोग 4 ड्रेस लेने जाते हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी मैं कौन सी ड्रेस लूं, कौन सी ड्रेस लूं, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन मैंने देखा है इस बेस्ट में से बेस्ट चीज करने का जो अभ्यास है, जो चीज है, वो इससे आ जाती है। तो अब क्या है, अब उतना कंफ्यूजन और वो सब चीजों में नहीं फंसते, तो जो बेस्ट में से भी जो बेस्ट है वही पिक करने में आसानी हो जाती है। तो आप इसका अभ्यास क्या करना है, दिल लगा कर करना है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। तो जिस आप है ना, मतलब हमारी नजर जिसको ढूंढेगी वही चीज क्या है, हमारे आंखों के सामने आएगी। अगर हम अच्छी चीजों को ढूंढेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे जीवन में तो आज पूरे दिन कितना अच्छा अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हो। अब जब आप एक काम के बारे में सोचोगे ना, आपसे उससे जुड़ते हुए आपको दूसरे काम भी याद आ जाएंगे कि जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, कुछ और भी याद हो जाएगा, फिर ये भी याद आएगा कि उसने मुझे ऐसे सपोर्ट किया था, तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाओगे। मतलब लिस्ट तो बढ़ती ही चली जाएगी, जिसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, खुश होना है, धन्यवाद देना है। तो जब आप दिन में भी सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जाएंगे। तो ऐसा क्यों करने के लिए कहा जा रहा है, सुबह रात के सोते समय और दिन में जागते समय ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, जो रात में चर्निंग करते करते सोओगे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप उठते हो। इसलिए ये क्या कर रहा है, रात भी कृतज्ञता के साथ और दिन भी कृतज्ञता के साथ शुरू करने के लिए कह रहा है। तो जितना जितना आप क्या करोगे, कृतज्ञता के साथ रहोगे, सोचोगे, और उतना ही उसी तरह के दिमाग के साथ आप सुबह सुबह खुशी खुशी उठोगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। तो ये क्या कह रहे हैं, अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से, देखिए दोनों बात बता दी ना, कि दोनों काम जब आप करोगे तो ये पक्का 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि क्या होगा, आपका दिन भी कृतज्ञता की अवस्था में शुरू होगा और खत्म भी कृतज्ञता के साथ होगा। वास्तव में वे दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो अगर हमको अपनी जिंदगी बदलनी है तो इन दोनों अभ्यासों को ऐसे कस के पकड़ कर रखना है और इन दोनों अभ्यासों को दिल के साथ, दिल से करना है। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भाई जो इसमें अभ्यास है ना, तो इसमें कुछ अभ्यास आपको मुंह से बोल के करने हैं, कुछ लिख कर करने हैं, कुछ सुबह सुबह करने हैं, कुछ रात में करने हैं। तो ये सारे अभ्यास क्या है, बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। और ये क्या सिखाती है हमें, कृतज्ञता सिखाती है। कृतज्ञता को क्या बोला गया, कृतज्ञता की शक्ति को चुंबक बोला गया। तो जितना जितना हम इसका अभ्यास करते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो फिर क्या है, अच्छी चीजें को क्या करते हैं, हम आकर्षित करते हैं, और हम अच्छी चीजों के लिए ही कृतज्ञ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुश होते हैं। तो कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को क्या करेंगे, हम आकर्षित करने लगेंगे। मतलब जब अधिक चीजें आकर्षित होगी, इसका मतलब कि मैं उन सब के लिए क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। इसलिए सेम, समान ही समान को आकर्षित करता है, तो समान चीजों को मैं आकर्षित करता हूँ। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत, अभी देखो यहाँ फिर से क्या हो गया, 28 दिनों तक कैसी कृतज्ञता करनी, एकाग्र कृतज्ञता, मतलब पूरा ध्यान और फोकस के साथ प्रैक्टिस करना है। एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आप एकाग्रता के साथ क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप जिन चीजों को पाना चाहते हो वो क्या है, आपके पास ऐसे खींच खींच कर आएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो देखो चुंबकीय शक्ति भी नहीं बोला है, मैग्नेट तो छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है कि वो ट्रेन को खींच ले। ठीक है, कितने बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं। अब आप देखो, आपको छोटा सा मैग्नेट बनना है या बड़ा बड़ा मैग्नेट बनना है।
तो ये डिपेंड करता है कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की, मैंने कितने दिल की गहराइयों के साथ प्रैक्टिस की। तो क्या बोला है, जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, मतलब सिर्फ चुंबकीय शक्ति नहीं, प्रबल चुंबकीय शक्ति मतलब बड़ा वाला मैग्नेट, तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो जो हमको चाहिए फिर क्या करते हैं, हम उस चीजों को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, सिचुएशन को, सबको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। तो सबसे पहली बात कि आपको ये मैजिक रॉक तो आज ले ही लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आज से आपको। अभी कल का जो हमारा दिन है, कल मंडे है, मंडे हमारा सेशन जो 7 PM पर होगा, उस समय तक आप 3 फोटोज लेकर आओगे, 3 फोटोज। ठीक है, पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, फिर आगे वाला अभ्यास पढ़ के आपको मैं बताऊं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज आपको ये स्टोन ढूंढ लेना है और 26 दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करना है। तो क्या है कल का अभ्यास, आपको क्या चाहिए, 3 फोटोज पहले पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तो आपको 3 फोटोज लेके आनी है, नहीं 4 ना ही 2, आपको 3 फोटोज लेके आनी है और वो फोटो आपके करीबी लोगों की होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स में, आप माता पिता, हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, मतलब किसी की भी 3 फोटो आपको लेके आनी है। मतलब 3 अलग अलग आदमियों की 3 फोटोज, मोबाइल पे नहीं चलेगी, और या तो आप हो सकते हो उस फोटो में या वो हो सकते हैं, तो उस तरह की फोटो लेके आनी है, ऐसे नहीं कि सब लोग। क्लियर? तस्वीर को फिर हम इस बाद में ये कल करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, पहले 3 फोटो को लेकर आना है। ये क्लियर हो गया ना, लेकर ही आना, क्योंकि तभी काम होगा। सबसे पहले क्यों आया, पहले देखो नियामतें आ गया, ये आ गया, हमारा मैजिक रॉक हो गया। संबंध क्यों आया सबसे पहले चैप्टर में, वो 2 जो फर्स्ट और सेकंड थे वो बेसिक फाउंडेशन चैप्टर थे, और उसके बाद में जो शुरू होती है हमारी जर्नी, सबसे पहले रिश्ते क्यों आया, क्योंकि रिश्तों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम घर में, देखो आप घर में आते हो, कुछ लोग मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आपका वेलकम करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है ना, यही तो नियामत है। तो सबसे पहले जो रिश्ते हैं ना हमारे, वो एकदम सुंदर फले फूले वाले रिश्ते हमको चाहिए। इसलिए रिश्तों के ऊपर बेस करके हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, हमारा स्वास्थ्य, धन, मतलब सब कुछ उसके ऊपर आएगा। तो रिश्ते सही होने सबसे ज्यादा जरूरी। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं। स्लाइड हटा लीजिए, जरूरत नहीं है। पूनम जी,
अनम्यूट अनम्यूट। फिर से आप म्यूट हो गए सर, वो खोल नहीं पा रहे। एक मिनट, एक मिनट। पूनम जी अभी अनम्यूट कीजिए आप। थैंक यू। बोले ये तीन कदम दोहराए, ये क्या है? 3 कदम दोहराए मतलब कि जो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि पहले नियामतें लिखो, 1 कदम, फिर नियामतों को पढ़ो, 2 कदम, फिर 3 बार धन्यवाद बोलो, 3 कदम। ओ, अच्छा, ये हो गया। और जैसे कैरियर के बारे में क्या, हम तो जैसे कोई जॉब करते नहीं, कुछ करते नहीं, तो कैरियर क्या है? कैरियर कहाँ पे जैसे आया बात? कैरियर के बारे में लिखना है। आप तो सबसे बड़ा काम करते हैं, जब वो कैरियर का चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या काम करते हो और आपको किस तरह से अपना ऐसे काम करना है कि आपको पता चले। वो कैरियर का अच्छा। चैप्टर आने वाला है हमारा, ये 2 दिन बाद जब आएगा, 2-3 दिन बाद, तो फिर आपको उसमें और ये अनुराग क्या है? अनुराग? अनुराग मतलब प्रेम होता है। ओ, भौतिक वस्तुएं मतलब नॉन भौतिक लिविंग वस्तु थिंग? नहीं, भौतिक वस्तु मतलब जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उसको हम जो चीजें यूज करते हैं उनको भौतिक वस्तुएं बोलते हैं। जैसे आपका चश्मा, ये भौतिक वस्तु है। आपका मोबाइल, और ओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो भी आपने पहना है, जो भी आप काम करते हो, ये सब दिखने वाली जो चीजें होती है, ये सारी हमारी भौतिक वस्तुएं होती है जिनका हम अच्छा। प्रयोग करते हैं और इनके साथ ही हम चल पाते हैं, इनकी सुविधाओं के साथ ही जब हमें मिलती है। इसको हम कहते हैं भौतिक ठीक वस्तु। है। भौतिक इच्छाएं क्या होती है? भौतिक इच्छाएं क्या होती है? बताओ, क्या? क्या होती है? देखो, देखो, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इच्छाएं होती है तो वो मेरी अपनी जर्नी है, वो मेरी अपनी साधना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई और कुछ कर नहीं सकता, आपकी अपनी साधना है, वो आपकी आंतरिक आंतरिक अ, इच्छा है कि मुझे इस तरह से याद करके, इस तरह से भगवान को क्या करना है, उनके गुणगान करने, उनका प्रेज करना, वो आपकी अपनी इच्छा। आपकी भौतिक वस्तु क्या होगी कि इच्छा हुई कि एक गाड़ी हो, मुझे एप्रिसिएशन मिले, मुझे सपोर्ट मिले, मुझे मेरे बच्चे मेरे से एडवाइस लेकर काम करें, और अच्छा। मैं यहाँ घूमने जाऊं, मैं वहां घूमने जाऊं, मैं साल में 4 ट्रिप करूं, मैं फ्लाइट से जाऊं, मैं आईटीसी में रुकूं, मैं जेडब्ल्यू मैरियट में रुकूं, मैं मेफेयर में रुकूं, मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाऊं, मेरे एक गाड़ी हो, मेरे घर के पास एक गार्डन हो। ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी भौतिक भौतिक। इच्छाएं हो गई। हाँ, और फिर जो चीज हमें मिलती है वो हमारी वस्तुएं हो। अच्छा। थैंक यू इतना अच्छा समझाने के लिए। और जैसे आपने बताया कि सारा दिन मतलब जो भी अच्छा हो उसके बारे में सोचिए, तो जैसे उसके बारे में, जैसे आपने बताया कि खाना बनाए हैं बहुत अच्छा, तो उसको कृतज्ञता करें, तो कैसे जैसे आप कृतज्ञता करें? सोने जा रहे हो, ये रात की बात कर रहे हैं ना, आप सोने जा रहे हो तो ऐसे पत्थर हाथ में ले लो, ऐसे आंखें बंद कर लो, फिर है ना, देखो भाई, सुबह मैं उठी, मैंने अच्छे से अपनी आंखें खोली और मेरा पेट बहुत अच्छे से साफ हो, तो ये जो पेट साफ होना है, यूरिन अच्छे से होना है, ये भी तो ब्लेसिंग है, तो उसकी ब्लेसिंग कर लो। मैं अच्छे से हाँ, नहाई, नल में पानी भी बहुत अच्छे से, मैं बेसिक बेसिक बता रही हूँ, आप जितनी गहराई से करोगे तो बहुत हाँ, हाँ। लंबी लिस्ट बनेगी। फिर है ना, मैं बहुत अच्छे से खा पाई, मैंने चिया सीड खाया, वो मेरे पास था, थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू। फिर मैंने खाना अच्छे से बनाया, उसके लिए थैंक यू, मैं अच्छे से खा पाई, मेरे दांतों ने बहुत अच्छे से काम किया, मेरे पेट ने बहुत अच्छे से काम किया कि मैं उस खाने को पचा पाई, थैंक यू गॉड कि आपने इतने अच्छे से मुझे खाना दिया। मतलब, और आप ऐसे रात तक कर लो। अब उसमें से आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने छोले भटूरे बनाए और अपने बेटे को खिलाया, एग्जाम्पल, तो आप क्या क्या बोलोगे, अच्छा। वाह हाँ, भाई वाह, मुझे तो बहुत ही मजा आया, मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार से छोले भटूरे बनाकर खिलाए, उसने इतने खुश होकर खाया, मुझे बहुत मजा आया उसको देखते हुए, उसको खाते हुए देखते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बोलते बोलते सो जाए। मतलब इतना बोल, वो कंप्लीट भी नहीं होगा कि आपको नींद कब आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और ये चाहे कहीं भी बेड पे गिर रहे तो कोई बात नहीं है कि। अच्छा। बहुत धन्यवाद इतना अच्छा समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।
मुझे पूरा विश्वास है कि पूनम जी के प्रश्नों से सबके भी मन में अगर कोई प्रश्न आया होगा तो उसके उत्तर भी उनको मिल गए होंगे, जी, इसलिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। किरण जी। ज्योति, मेरे पास पुराने पत्थर है, वो यूज कर सकती हूँ? एकदम आराम से यूज कीजिए, लेकिन यूज कीजिए। मुख्य उसको बात धोना है पड़ेगा प्रयोग क्या? करना। उसको धोना पड़ेगा? कुछ कुछ नहीं पुराना धोना पत्थर। पड़ेगा, कुछ नहीं धोना पड़ेगा। आप उसको बहुत प्यार से अपने हाथ में लीजिए, आपका मन है धोने का तो नहला दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन उससे तो, वो तो पत्थर है, वो जादू तो आपको उसमें डालना है कि जब आप उसको छुओ, जब आप उसको देखो तो आपके मन में किसी न किसी चीज के लिए कृतज्ञ भाव आ जाए। भावों के ऊपर काम करना है। जैसे आपने वो पत्थर देखा, अगर आप भगवान आपके सामने है तो भगवान के लिए भाव ले आइए कि वाह भाई वाह, भगवान मेरे सामने है, और आप उनको सजा पा रहे हो, आपके पास सजाने की चीजें हैं। किसी भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर से समझाया। उनको, पूनम को समझाया ना, बहुत अच्छा लगा, हमारे भी समझ में आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, पूनम जी का पत्थर मैं देख पा रही हूँ, आप लोग भी देख पा रहे हो कितना सुंदर पत्थर है। बस। कहाँ पूनम का पत्थर दिखाओ। पूनम जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, 1 मिनट आप पत्थर हाथ में रखिए। यस। मैं आ गई स्क्रीन पे। सुंदर है, मेरे पास भी पुराना है पर इतना ही बड़ा है। ओ हमारा। थैंक यू पूनम, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। कल सोमवार का सेशन फिर हमारा शाम का 7 बजे का रहेगा। उसी समय हमें जुड़ना है। ओम अरहम। ओम हरम। आनंद जी, मैं ग्रेटिट्यूड प्रेयर प्रेयर करवा देती हूँ, 2 मिनट। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे, और आज हम मंगल कामना करेंगे। आज के दिन के लिए बहुत बहुत मंगल हो, सबका दिन मंगलमय हो। मम्मी का भी मंगल हो, पापा का भी मंगल हो, गुरुजनों का भी मंगल हो, परिवार के सभी सदस्यों का मंगल हो। जो भी उनकी इच्छाएं हो, जो भी उनको काम करना हो, सब उनके पूरे हो। जो भी सेवाधारी हो उनका भी मंगल। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, कि आप सभी सुबह सुबह उठकर अपने सपनों के लिए आए। यहाँ आना और इस कमिटमेंट के साथ आना, उस कमिटमेंट को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये जो कमिटमेंट है आपका यहाँ आने का, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसको पकड़ के रखना और रोज अपने इस कमिटमेंट के साथ अपने लिए काम करना, और फिर देखना कि किस तरह से आप जो चाहते हैं आपको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते रहे इस समय का, वर्तमान समय का, कि हे प्रभु सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे जीवन में, इसलिए मैं यहाँ बैठकर ये क्लास कर भी पा रही हूँ, ले भी पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश का लेश रहे ना भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए।
सृष्टि के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल हरा धर्ममय होए, राजा प्रजा सभी का मंगल हरा धर्ममय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, हर घर में मंगल छाड़ावे जन जन मंगल होए, हर घर में मंगल छाड़ावे जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू इतने सुंदर गीत सुनाने के लिए। इस भजन को सुबह सुबह उठकर रोज अगर सुने तो ऐसे जैसा हम सुनते हैं वैसी हमारे मन में भावना होती है, तो इस भजन को रोज सुनना चाहिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस भजन को आप डाउन अपने मोबाइल में रखिए, रोज सुनिए इसको सुबह सुबह। तो आज का सेशन में यही संपन्न करेंगे। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम।